हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो हम लोग अपनी लास्ट 2 क्लासेस में अल्केन्स की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 3 तरीके डिस्कस कर लिए हैं, 3 मेथड्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। हम लोग अल्केन्स को हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से बना सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने अल्काइल लाइट से अल्केन्स को बनाना सीखा और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को यूज करके भी हम लोग अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी प्रिपरेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग कुछ और मेथड्स की बात करते हैं जिनको यूज करके हम लोग अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक और मेथड है, 3 मेथड हमने डिस्कस कर लिए हैं। 4th नंबर, चौथा मेथड डिस्कस करते हैं। हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन करके अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स, इन दोनों को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन, इनका चले जनरल फार्मूला लिख देता हूं यहां पे। ये जनरल फार्मूला है एल्डिहाइड का और इसमें से कीटोन्स का जनरल फार्मूला क्या है? कार्बोनाइल कार्बन। ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इस साइड पे भी कोई कार्बन, इस साइड पे भी कोई कार्बन की चेन, इसको हम क्या बोलते हैं? कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दें या कीटोन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दें, यानी इनकी रिडक्शन कर दें, तो हम लोग क्या बना सकते हैं? अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब रिडक्शन करने के लिए हम लोगों को 2 रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? ऐसा रिएजेंट, ऐसा सब्सटेंस which have ability to donate हाइड्रोजन। तो ऐसे रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, हाइड्रोजन डोनेट करे, ऐसे रिएजेंट को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए हम लोग 2 रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 जिंक अमलगम, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक रिएजेंट ये यूज करते हैं हम लोग, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ऐसा रिएजेंट है जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। इस तरह से दूसरा रिएजेंट दैट इज हाइड्राजीन। हाइड्राजीन किसको बोलते हैं? N2H4, ये कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्राजीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से जिंक अमलगम और HCl। ये जो जिंक अमलगम है, दरअसल इट इज द अलॉय, अलॉय बोलते हैं मेटल के मिक्सचर को, अलॉय ऑफ जिंक एंड मर्करी। तो जिंक और मर्करी के अलॉय को बोलते हैं जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इस एजेंट को बोलते हैं क्लेमेंसन। क्या बोलते हैं? क्लेमेंसन रिएजेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले इस रिएजेंट को यूज किया था क्लेमेंसन साइंटिस्ट ने, ये साइंटिस्ट का नाम है, इस वजह से इस रिएजेंट को बोलते हैं क्लेमेंसन रिएजेंट। और ये जो हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इसको सबसे पहले यूज किया था, साइंटिस्ट था वोल्फ किश्नर, ये साइंटिस्ट का नाम है। इस रिएजेंट को बोल देते हैं वोल्फ किश्नर रिएजेंट। अब हम इन दोनों रिएजेंट्स को यूज करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए। हमारे पास क्या बन जाता है?
अल्केन्स की प्रिपरेशन हो जाती है। हम लोग रिएक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं कि किस तरह से हमारे पास अल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम लोग कीटोन को यूज करते हैं, ये मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन कर दी कीटोन की, कोई भी कीटोन यूज कर सकते हैं। चले हम लोग ये वाला कीटोन भी साथ में सॉल्व करते हैं। ये हम लोगों ने ले लिया कीटोन, ओके। तो अब हम लोग इसके अंदर अगर ऐड करेंगे जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा इस कंपाउंड को, हाइड्रोजन की एडिशन होगी इस कंपाउंड के अंदर, यानी इसकी रिडक्शन होगी। तो जब हाइड्रोजन इसमें ऐड होगी तो अगर देखिए अल्केन कैसे बनेगी, हमारे पास कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप, ये कार्बन, अगर इस डबल बॉन्ड O को हटा दें और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्केन बन जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग इसमें ऐड करें जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास क्या होगा, अल्केन बनानी है हमने। तो देखिए CH3 है, इधर भी CH3 है, CH3, यहाँ पे कार्बन, ये CH3, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O है। अगर इस डबल बॉन्ड O को हटा दें हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग 2 हाइड्रोजन लगा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्केन बन जाएगी, प्रोपेन। क्या नाम है इसका, प्रोपेन। तो अब इस रिएजेंट का काम क्या है, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करना। तो हम लोग ये हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इस रिएजेंट से आ रही है। ये एसिड मौजूद है यहाँ पे HCl, यहाँ से हाइड्रोजन आ रही है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो यानी ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है, ये रिड्यूसिंग एजेंट से आ रही है ये हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, जितनी हाइड्रोजन कंपाउंड को चाहिए इसमें प्रोवाइड करनी होती है। तो अब देखें अल्केन बनाने के लिए इस कार्बन को कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन, ये हमने बता दिया। और इस ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर बन जाता है साथ में वाटर। तो अब आप लोग देखें कितनी हाइड्रोजन यूज हुई है इसकी रिडक्शन के लिए, 4 हाइड्रोजन यूज हुई है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगी, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाने में यूज हुई। तो टोटल कितनी हाइड्रोजन यूज हुई, 4 हाइड्रोजन यूज हुई। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4, यानी 4 हाइड्रोजन हम लोगों ने यूज की है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन यूज हो रही है, 4 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन अल्केन बनाने के लिए और 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए यूज हुई। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन, क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया हुआ है दैट इज क्लेमेंसन रिएजेंट, इस वजह से इस रिडक्शन को बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। तो हम लोग कीटोन की या एल्डिहाइड की दोनों की रिडक्शन कर सकते हैं जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इस रिडक्शन को हम लोग क्या बोला करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, कुछ भी इन दोनों में से हो सकते हैं। चलिए आप एल्डिहाइड की एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने एक एल्डिहाइड का यूज किया, ये एल्डिहाइड है। इसके अंदर अगर हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। जब ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा तो इसको रिड्यूस होने के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए, देखिए CH3 है, CH, तो इसको अल्केन बनाने के लिए CH3 CH है, 2 हाइड्रोजन और अगर मिल जाए तो ये CH3 बन जाएगा। तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो H2O बन जाएगा। तो कितनी हाइड्रोजन रिक्वायर हुई, कितनी हाइड्रोजन यूज हुई यहाँ पे इस कार्बोनाइल यानी एल्डिहाइड को प्रोड्यूस करने के लिए, 4 हाइड्रोजन। तो हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लिख देंगे ताकि इस बात को हम साबित कर सकें कि 4 हाइड्रोजन यूज हो रही हैं एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का या कीटोन को रिड्यूस करने के लिए। तो अब इस रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं वोल्फ किश्नर
रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग यूज कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इसको वोल्फ-इश्नर एजेंट बोलते हैं या रिएजेंट बोलते हैं। इस वजह से इस रिडक्शन को बोलेंगे वोल्फ-इश्नर रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों रिएक्शंस के अंदर जो हाइड्रोजन यूज हो रही है, इसको हम लोग किस तरह से लिख रहे हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। तो इस हाइड्रोजन को बोलते हैं नेसेंट, क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का क्या मतलब है? ऐसी हाइड्रोजन जो विदिन द रिएक्शन प्रोड्यूस हो, विदिन द रिएक्शन प्रोड्यूस हो, यानी रिएक्शन के अंदर ही इसकी फॉर्मेशन हो रही है और यूटिलाइज हो रही है हाइड्रोजन। तो ऐसे हाइड्रोजन को बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, या इसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। क्योंकि ये हाइड्रोजन हम लोगों ने बाहर से एक्सटर्नली तौर पर ऐड नहीं की, ये जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का इन रिएजेंट के साथ, तो ये रिएजेंट इस हाइड्रोजन का सोर्स है। तो रिएक्शन के अंदर ही ये हाइड्रोजन जनरेट होती है। तो इस वजह से इस हाइड्रोजन को बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन। और याद रखिएगा, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन जो होती है, इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, उसके मुकाबले में ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, जो रिएक्शन के अंदर ही प्रोड्यूस होती है, रिएक्शन के अंदर ही इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इस हाइड्रोजन को बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन या बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। बहुत दफा एग्जाम में आते हैं और ये बाय नेम रिएक्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं कि साइंटिस्ट के नेम पे ही ये रिएक्शन है। हम लोग पहले भी एक बाय नेम रिएक्शन कर चुके हैं, स्वेटियर-सैंडर्स रिएक्शंस। इस तरह से आज भी हम लोगों ने दो रिएक्शन देखे, एक क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा वोल्फ-इश्नर रिडक्शन। ओके, अच्छा, तो रह गई बात इसके मैकेनिज्म की कि ये रिएक्शन परफॉर्म कैसे होते हैं, क्या मैकेनिज्म है इसका। तो फिलहाल हम लोगों को मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, अभी रिएक्शन पे ही फोकस करें। आपके एग्जाम में आपसे रिएक्शन ही पूछा जाएगा, फिर कभी अच्छा टाइम आएगा तो हम लोग डेफिनेटली लास्ट में इसका मैकेनिज्म भी सॉल्व करेंगे, इस रिएक्शन को साथ में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को इसके मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन से अल्केन्स को बनाने का तरीका। तो अभी हम लोग एक और मेथड डिस्कस करते हैं, 5वें नंबर पे। हम लोग अल्केन को डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2, यानी किसी कंपाउंड में से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। और हम लोग इस प्रोसेस में क्या करने वाले हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करेंगे और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग रिमूव करवा दें तो हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो का क्या मतलब होता है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप सिर्फ वन टाइम, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड है, तो ये एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही दफा ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो जब एक दफा फंक्शनल ग्रुप एसिड का मौजूद हो तो इसको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जनरली, और इसका नाम है क्या? इस कंपाउंड का नाम एसिटिक एसिड। इस तरह से अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, तो इस कंपाउंड के अंदर देखें आप लोगों को दो दफा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, ये जो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें दो दफा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का मौजूद है। तो इसी वजह से ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोगों को क्या यूज करना है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करना है
और इसमें से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, जरा गौर से देखें, ये कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों को इस कंपाउंड में से रिमूव करवाना है। जब हम लोग रिमूव करवा लेंगे तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस रिएक्शन को। देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में से। तो हम लोग यूज करते हैं सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, इसका हम लोग सोडियम साल्ट यूज करते हैं। ये हम लोग बनाते कैसे हैं, देखिए हम लोग कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं, C+OOH। ये एक एसिटिक एसिड है, किस क्लास से बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसके अंदर अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें, ये एसिड है, ये बेस है, आप लोग बखूबी जानते हैं कि एसिड बेस की रिएक्शन से क्या बनते हैं, साल्ट और वाटर बनते हैं। तो ये एसिड है, ये प्रोटॉन डोनेट होगा, इधर से ये OH के साथ कंबाइन होगा, क्या बन जाएगा, H2O, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। और साथ में क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये Na इसके साथ पॉजिटिव। तो ये H और ये OH, ये OH और ये H मिलके वाटर, और साथ में हमारे पास क्या बन गया, साल्ट। तो इसको बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसको हम लोगों ने यूज करना होता है, इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। ये हम लोगों ने यूज करना होता है। जैसे ही हम लोग ये मिक्सचर को ऐड करते हैं, सोडा लाइम को ऐड करते हैं और सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं और थोड़ा सा इसको हीट करते हैं, तो होता क्या है, ये जरा ध्यान से देखें, हमारे पास ये इस तरह से ये चीज यहां से रिमूव हो जाती है। ये क्या है, ये है Na2, 2 Na है, कार्बन, ऑक्सीजन, 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 तो 3 ऑक्सीजन। ये होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। साथ में भी फिलहाल समझने के लिए इस बात को, ये ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को कि किस तरह से हमारे पास अल्केन बनती है। इस बात को जस्ट फिलहाल समझने के लिए, ये हाइड्रोजन पीछे बच गई, ये इसके साथ आगे लग जाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, करेस्पॉन्डिंग अल्केन बन जाएगी, मीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग सोडा लाइम को यूज करके अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे सोडा लाइम को। सोडा लाइम क्या है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। तो हम लोग ये इसमें ऐड करेंगे और इसको हीट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला पार्ट यहां से रिमूव हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे फिलहाल समझने के लिए इस बात को ऐसे समझो, जैसे ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे ऐड हो जाएगी, जब हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड होगी तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH3, करस्पॉन्डिंग अल्केन बन जाएगा। यानी आप जितना बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग आपके पास अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम इसको क्यों बोलते हैं, इसकी क्या वजह है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो कमर्शियल नेम है दैट इज कास्टिक सोडा। इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। इसका कमर्शियल नेम क्या है, क्विक लाइम। तो जब इन दोनों को हम लोग मिक्स कर लेते हैं, तो इधर से दूसरा नेम सोडा और इधर से दूसरा नेम लाइम, जब इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो इसकी प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। इस रिएजेंट में से क्या रिमूव हो रहा है, जरा गौर से देखिए, क्या रिमूव हो रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है।
तो इसको बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन रही है, अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन करके अल्केन को बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि हकीकत में इरेक्शन कैसे होता है। असल में इरेक्शन की फॉर्मेशन, इरेक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है। जो लोग मैकेनिज्म में इंटरेस्टेड हैं जरा ध्यान से देखें कि किस तरह से हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है डीकार्बोक्सिलेशन करके। देखिए हमारे पास क्या है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, चले हम लोग यही एसिटिक एसिड का साल्ट ले रहे हैं, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब जब हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड यूज करते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया, सोडा लाइम ऐड किया, तो इसमें लिटिल बिट वाटर भी मौजूद होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, वाटर होता है, एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है इस रिएक्शन के अंदर। तो वाटर की प्रेजेंस में ये आयोनाइज हो जाता है। किसमें आयोनाइज हो जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन में हमने रिएक्शन में मेंशन तो नहीं किया वाटर को, लेकिन इस रिएक्शन का जो मीडियम है वो वाटर ही है। वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है इस रिएक्शन के अंदर, वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो साल्ट है ये आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये नेगेटिव आयन है और ये पॉजिटिव आयन है, ये क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव चार्ज इसका यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होके इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया। हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है, हमारे पास रिजल्ट निकलता है CH3, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। डीकार्बोक्सिलेशन हो गई मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ये जो CH3 नेगेटिव आयन है, ये CH3 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब हम लोगों ने रिएक्शन के अंदर क्या यूज किया हुआ है, वाटर को भी यूज किया जो है सॉल्वेंट इस रिएक्शन के अंदर मौजूद है। तो वाटर में क्या है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है और हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेता है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इसका इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है, ये क्या बन गया, मीथेन CH4 बन गया और साथ में क्या बन गया OH नेगेटिव। अब देखें जब हम लोग रिएक्शन कर रहे थे, ये रिएक्शन जब हम लोग कर रहे थे तब हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है, इसमें हम लोगों ने सोडा लाइम ऐड किया हुआ है और हमारे पास क्या हो रहा है कि ये यहाँ से सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और साथ में हम लोग बोल रहे थे, मैंने बोला था फिलहाल ऐसे समझो जैसे ये हाइड्रोजन इसके साथ लग रही है। लेकिन जो लोग मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जरा गौर से देखें, ये हाइड्रोजन यूज नहीं हो रही। कौन सी हाइड्रोजन यूज हो रही है, ये वाटर से हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो रही है और मीथेन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब आप देखें हम लोगों ने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर NaOH भी ऐड किया हुआ है और अगर गौर से देखें ये सोडियम आयन और ये OH नेगेटिव आयन भी हमारे पास यहाँ पे बचे हुए हैं। तो अब हमारे पास कितनी चीजें बच गई, कार्बन डाइऑक्साइड बच गया हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने बाहर से ऐड किया हुआ है स्टार्ट में ये वाला, और ये सोडियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके, अब आप लोग यहाँ पे देखें, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब इधर से जरा ध्यान से देखें इस बात को, ये वाला OH और इधर से एक H मिलके वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर ये Na, दो सोडियम और एक ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन ये और कार्बन, ये मिलके बन जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो देखिए वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्शन के अंदर यूज भी हुआ और उसी रिएक्शन के अंदर इसकी फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो एक चीज यूज हो रही है और उसकी फॉर्मेशन भी हो रही है। तो इसी वजह से हम लोग मेन इक्वेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, मेन इक्वेशन, उसके अंदर हम लोगों ने वाटर का जिक्र इसी वजह से नहीं किया क्यों, चूंकि ये रिएक्शन के अंदर यूज भी हो जाता है इसका मॉलिक्यूल और उसकी फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में कोई कमी बेशी नहीं आई, इस वजह से हम लोगों ने इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट नहीं किया। ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है CH4। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारा मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया। तो आप लोगों के ध्यान में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि हम लोगों ने मैकेनिज्म में देखा, हम लोगों ने इसका भी इस्तेमाल किया, हमने इसका भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड का कोई जिक्र नहीं किया। रिएक्शन के अंदर भी इसका कोई जिक्र नहीं किया और मैकेनिज्म में भी कहीं हम लोगों ने इसका रोल देखा ही नहीं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड क्यों ऐड किया हो यहाँ। तो याद रखें, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बहुत ज्यादा एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए इसके अंदर मिक्स कर देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। फिर जब हम लोग इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये जो मिक्सचर होता है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है और फिर लेस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, लेस मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हम लोग इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है।